एनी और पापा की लड़ाई हो रही है। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? तो मेरी बात सुनो, दुनिया की कोई भी मियाँ बीवी होंगे ना, उनके बीच लड़ाई और झगड़े होंगे। तुम अपने सर पे इतना मत सवार किया करो। एनी प्लीज उन्हें रोको। मैं नहीं रोक रही उन्हें, हो रहा होगा उस चुड़ैल रहीला के बारे में जानना। एनी प्लीज उन्हें रोको, मुझे डर लग रहा है, प्लीज उन्हें रोको। क्या बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है? हाँ, एक शर्त पे रोकूंगी, तुम दरवाजे पे कान लगा के कोई बात नहीं सुनोगी फायजा। मैं नहीं सुनूंगी अभी। चलो चलो चलो। मैं तुम्हारी एक ही बकवास सुन के मैं तंग आ गया हूँ। मैं तो मैं भी इसी जिंदगी जीते के थक गई हूँ। जाने कौन सा मनु जिंदा के तुम इस जिंदगी में आए थे। दूंगा तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ खींच के। रुक क्यों गए? मारो मारो मुझे, मारो। तुमने किया ही किया है। नहीं चलता ना मर्दों का, मारते हैं हम औरतों को। इसी सबसे एनी को बचाना चाहती हूँ। बकवास अपनी बंद करो। जो फैसला मैंने और भाई साहब ने कर लिया वही होगा, वरना ये दरवाजा निकलो यहाँ से। हाँ तो चली जाती हूँ। ऐसी जिंदगी गुजारने का फायदा भी क्या है? जाओ, मैं एनी की शादी खुद कर लूंगा। क्या कहा? मैं गई ना तो बच्चों को लेके जाऊंगी, छोड़कर नहीं। ऐसे कैसे बच्चों को लेकर जाओगी तुम? एनी सामान मान दो, चलो यहाँ से। पर अम्मा, अम्मा बताएं तो हुआ क्या है? अम्मा ठंडी हो जाए, बताएं तो क्या हुआ क्या है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? आयशा क्या हो रहा है? बस क्या हुआ है? बस जाने ना भाभी, जहाँ जा रही है ना वहां की ठोकरें खाएगी, खुद वापस आ जाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो कौन है? वो तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारे बच्चे हैं। ऐसा क्या कर दिया उस बेचारी ने कि उसकी कोई अहमियत नहीं रही, उसकी कोई वक़्त नहीं रही। ऐसे जाने दिया तुमने उसे। पछताओगे तुम, देख लो मेरी बात, बहुत पछताओगे। और सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी राजी नहीं हूं इस रिश्ते पर। अरे बच्चों, क्या हाल है भाई? क्या हुआ? यहाँ आपको सबको सांप क्यों सूंघा हुआ है? आयशा घर छोड़कर आ गई है। हैं? घर छोड़ के? अब क्या हुआ? कुछ बताए तो। जब से आई है ऐसे ही रोई चली जा रही है। मैं तो पूछ पूछ कर थक गई। तुम पूछो बाजी, क्या हुआ? देखा, खा रही है ना पी रही है, रोई जा रही है बस। बच्चों तुम्हें कुछ पता है क्या हुआ है? नहीं मामा, मगर कल से घर में कुछ अजीब सा चल रहा है। साइका पप्पू कल ही आए हैं। क्या होगा मामा, हमें घर जाना है। हाँ चलो परेशान मत हो, बड़ों में होता है बेटा ये सब। थोड़े दिन में दोनों का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, भूख किसे लगी है? मुझे लगा। और तुम्हें नहीं? नहीं मामा। ओहो, अब भूखे रहने से भी कभी कोई मसला हल हुआ है? बताओ ना, कुछ अच्छा सा ना बाहर से ऑर्डर करते हैं। पिज्ज़ा, बिरयानी, बर्गर, ब्रोस्ट, क्या खाना है? कुछ भी। और मैं अम्मा के पास से होके आती हूँ। मैंने तो समझाया था, मौत
अभी भी ये आयशा और बच्चे कहाँ हैं? वो घर छोड़ के चले गए भाई साहब। अरे कहाँ चले गए? तुमने जाने कैसे दिया उन्हें? जरा तो आयशा और फराज का ख्याल कर लिया होता तो शुक्र है सब लोग बाजार गए हैं इस वक्त। तुम इन लोगों के वापस आने से पहले वापस लेके आओ आयशा को घर। बहनोई क्या सोचेगा? ताने दे दे के मेरी बेटी की जान खा लेगा। अरे सोच क्या रहे हो यार? जाओ, उनके बगैर शादी कैसे होगी? किसी तरह भी मना कर लाओ उन्हें। भाई साहब रहने दें, 2 दिन घर से बाहर रहेगी, अकल दिखाने आ जाएगी उसके। फराज और सहायता का सोचो, उनसे क्या कहेंगे हम? बहन का जरा ख्याल नहीं है तुम्हें? फिर से कहो जाए जाके वापस लेकर आए आयशा को। अरे भाई सोच क्या रहे हो? अम्मा जो कह रही है करो ना, तुमसे बात कर रहा हूँ, जाओ जाकर लेकर आओ उन्हें। जी मैं सुन लिया भाई साहब, मैंने। सुन रहे हो तो जाओ, मना कर लाओ, अभी जाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा हुआ क्या है कि घर छोड़ के आ गई। जब समझाया था तब तो आई नहीं। मुझे भी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कुछ बता भी नहीं, बस जब से आई है कमरा बंद करके बैठी हुई है। बेटा देखना कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अभी भाई? वालेकुम अस्सलाम जमशेद, क्या हाल है? अच्छा हुआ आप आ गए, बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। हाँ पापा भी कुछ नहीं बता रही, बस कमरे में बंद हैं। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। कहाँ है आयशा? वो अम्मा के कमरे में। अम्मा के कमरे में? चलो ठीक। अब तो खुश हो जाओ, अब्बा आ गए तुम्हारे। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, सही है? अब यार चलना, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? आज की भाई ने शुरू की है और ख्वार हम हो रहे हैं। मेरी जान 5 मिनट रुक जा यार, वो आने वाली होगी ना यार। अबे यार इतनी गर्मी में क्यों आएगी वो बाहर? चलना यार, बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ चलते हैं। यार 5 मिनट नहीं इंतजार कर सकता, भाई है ना यार। 5 मिनट रुक जा, वो आने वाली है, उसका टाइम हो गया है। सिर्फ 5 मिनट? हाँ सही है। ये छोड़ यार। अबे कहाँ जा रहा है? अच्छा ना रुक, आ रहा हूँ यार। सवार आयशा दरवाजा खोलो। क्यों आए आप? मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। आयशा 1 मिनट दरवाजा खोलो, बात सुनो। क्या तमाशा लगाया भाई? घर चलो, घर चल कर बात करेंगे। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, वो समझ में नहीं आ रही बात। जो चाह रहे हैं ना आप लोग, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी मैं। मेरी भी बेटी है वो, बाप हूं मैं, उसका दुश्मन नहीं हूं। एक बार
एक बार अगर एनी की शादी फाखिर से हो जाएगी तो सोचो हमारे कंधों पर से कितनी बड़ी जिम्मेदारी उतर जाएगी। फिर आगे फायदा है, सबके लिए आसानियां होंगी। अकलौता बेटा है फाखिर भाई साहब का, जो कुछ उसका होगा वो एनी का होगा। अब तक जो भाभी हमें देती है ना, उनका एहसान है हम पर। शादी के बाद उस पर हमारा हक होगा। नहीं, खुद हर्ष इंसान है, पर मैं यहाँ कुछ और ही समझ रही हूँ। मुझे लगा भाई साहब की सेहत की फिक्र है, उनकी जिंदगी की फिक्र है, लेकिन यहाँ तो यहाँ तो मामला ही कुछ और है। हूँ मैं खुद गर्ज हूँ, खुद गर्ज में। 100 रुपए जब मांगता हूं ना भाई साहब से, तो तुम्हें अंदाजा है मुझे कैसा महसूस होता है। बेटियों की जिम्मेदारी है मुझ पर, कैसे पूरी करूंगा भाई साहब से पैसे मांग मांग कर। अगर ये शादी हो जाती है तो कहीं भागी थोड़ी जा रही है वो, घर में ही रहेगी तुम्हारी नजरों के सामने। हाँ, भाई साहब ने वादा किया है कि उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे। आखिर घर का बच्चा है, थोड़ी सी ऊंच नीच करेगा तो गर्दन दबोच लूंगा मैं उसकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखो आयशा, मैं बाप हूं उसका, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं करूंगा ना। समझो इस बात को। आहिस्ता आहिस्ता भाभी की जिम्मेदारियां एनी के पास आएंगी, और जब वो जिम्मेदारियां एनी के पास आएंगी, मतलब तुम्हारे पास आएंगी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में आएगा। मैंने अब तक तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। मैं चीजें ठीक करना चाहता हूं, बस मेरा साथ दे दो इस बार, बस। मेरा साथ दे दो प्लीज।